ডাকি হে তোমার কৃপায় শকর আমার হৃদয় মন্দিরে পতিত দেখিয়া যদি কৃপা ন করিয়া পতিত দেখিয়া যদি কৃপা ন করিয়া পতিত পাবন নাম কিসের লাগিয়া পতিত পাবন নাম কিসের লাগিয়া পড়েছি ভবত পানে নাহি কো নিস্তার শ্রীচরণ তারণী দানে দাসে করো পার পড়েছি ভবত ফানে নাহি কো নিস্তার শ্রীচরণ তারণী দানে দাসে কর পার শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের দাস প্রার্থনা করো সদা নরোত্তম দাস প্রার্থনা করো সদা नरोत्तम दास। हमारे आचार्य लोग ने नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने हमारा काम इतना इजी करके दिया है बाबा। हम जो है, हमको प्रार्थना करना नहीं आता, कोई बात नहीं, हम लिख करके देंगे तुमको, ये जा करके सामने बोल देना। हमको कुछ नहीं आता, इतने गए गुजरे, हमको प्रार्थना करना भी नहीं आता। इतना सेल्फ एस्टीम है कि भाई किसी के सामने झुकता कैसे है, क्या क्या बोले क्या नहीं बोले, कुछ नहीं आता भाई। हाँ, तो आचार्य लोग ने जो है ये सब करके दिया है पहले से, हाँ, ताकि आप इजीली जो है भगवान से प्रार्थना कर सको। सो इधर ये जो है डाकू, ये भी ऐसा ही कुछ प्रार्थना कर रहा है। हाँ, You are the ultimate deliverer of them all. Anyone who remembers you is freed from ignorance. Such a person easily goes back to Godhead. हाँ, कोई भी व्यक्ति अगर केवल नित्यानंद प्रभु का स्मरण करता है, बस वो फ्री हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा स्मरण करने से, और जो है गारंटीड वो भगवत धाम जाएगा। श्रीपाद आइंद्र प्रभु कि जब तिरोभाव हुआ था, जब आइंद्र प्रभु का तिरोभाव हुआ था, थोड़ा ड्रामेटिक सा था वो सीन, क्योंकि आइंद्र प्रभु के तिरोभाव के टाइम पे क्या हुआ था कि आइंद्र प्रभु का तिरोभाव के टाइम ये हुआ था, सैटरडे मॉर्निंग था, और वो अपने विग्रह जो थे निताई शचीसुत और जो उनके शालिग्राम थे, 2-2.5 हजार शालिग्राम, राधा रानी, हाँ, इन सब के लिए जो है कुकिंग खुद ही करते थे। और रात को कुछ ऐसा हुआ कि मतलब वो गैस शायद लीक हो गया, हाँ, गैस लीक हो गया था, और पूरे रूम में जो है आग लग गई थी। हाँ, पूरे रूम में आग लग गई, फटा तो नहीं था, फटता तो पूरे मतलब ब्रह्मचारी आश्रम में पता चल जाता, हाँ, लेकिन हाँ, आग लग गई थी। और इधर आइंद्र प्रभु बस रात के टाइम प्रसाद पा करके जब रेस्ट करते थे, थोड़ी देर, 1-2 घंटा कुछ ऐसा रेस्ट करते थे, तो वो उठे
उठ करके उन्होंने देखा, अरे क्या मतलब पूरा आग लग रखी है रूम के अंदर, है ना, और पूरा रूम क्या उनका क्लोज्ड था, पूरा बंद रहता था हमेशा, वो ज़्यादा खोलते भी नहीं थे रूम, अंदर रहते थे। तो फ्राइडे नाइट की बात है, सैटरडे मॉर्निंग मतलब 12 बजे के बाद तो सैटरडे मान लो, है ना। तो उस दिन फिर जो है श्रीपाद आनंद प्रभु, अब नॉर्मली डॉक्टर्स कहते हैं जैसे अगर सफोकेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा धुआं है, सफोकेशन और सांस नहीं ली जा रही, तो व्यक्ति नेचुरली जो है ऐसे खुलने की कोशिश करता है, वो सांस लेने की ऐसे कोशिश करता है। लेकिन श्रीपाद आनंद प्रभु के साथ कुछ अलग सीन था। बताता हूँ क्या हुआ। अगले दिन मॉर्निंग सैटरडे को मंगल आरती में आनंद प्रभु आए नहीं, सबको शौक लगा, बोले यार आनंद प्रभु नहीं आया, कमाल है, कुछ तो गड़बड़ है ना। उसके बाद सैटरडेज को श्री श्री राधा श्याम सुंदर का जो ड्रेसिंग सेवा है वो आनंद प्रभु करते थे। तो आनंद प्रभु अब 6 बज गई, 6 सवा 6 बज गई, आनंद प्रभु आए नहीं है। अब तो कुछ गड़बड़ है। हाँ, राधा श्याम सुंदर के ड्रेसिंग सेवा के लिए भी नहीं आया, अब तो कुछ तो गड़बड़ है, जाकर के देखना पड़ेगा। तो उनका रूम नॉक किया, तो कुछ आवाज नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो फिर उन्होंने खोलने की कोशिश किया, वो खुल भी नहीं रहा, वो पूरा जो कमरा था वो जाम हो गया था गेट। हाँ, और फिर उन्होंने तोड़ा गेट को, तोड़ा या बहुत जोर से जोर लगाया, जो खुला है ऐसा कुछ हुआ। तो फिर जो है पूरा एकदम काला धुआं धुआं एकदम पूरा रूम में से निकला बाहर। कुछ खिड़की वगैरह कुछ खुला नहीं था, सब एकदम बंद था, पूरा धुआं अंदर ही था इतनी देर, सफोकेशन से जो है ऐसा। तो क्या कहते हैं, अब धुआं निकला पूरा काला काला, कुछ नहीं दिख रहा। और रूम के अंदर जाए, पहले तो थोड़ा वेट किया भाई धुआं थोड़ा निकल जाए, फिर तो कुछ दिखे ना, पता चला मतलब किसी के ऊपर पाँव रख दिया कुछ चीज़ पे ऐसा करके। तो फिर रुके, थोड़ा रुक करके जब अंदर गए तो उन्होंने देखा श्रीपाद आनंद प्रभु ऐसे नहीं लेटे रहे थे, ऐसे नहीं शरीर छोड़ा उन्होंने ऐसे दंडवत प्रणाम करते हुए, किसको? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु को ऐसे दंडवत प्रणाम करते हुए उन्होंने जो है शरीर छोड़ा। सो यहाँ पे ये कह रहे कि anyone who remembers you is freed from ignorance and such a person easily goes back to Godhead. श्रीपाद आनंद प्रभु गारंटीड मतलब इजीली, वो तो ठीक है उनके लक्षणों से ही था, लेकिन हाँ इतना अच्छे से जो है एकदम निताई शची सुत को ऐसे प्रणाम करते हुए शरीर छोड़ना, बाप रे, बहुत रेयर केस है। हाँ, तो आगे जो है ये ब्राह्मण कहते हैं कि द ब्राह्मण प्रेड टू नित्यानंद प्रभु क्राइंग अलाउड, जोर जोर से रो रो करके नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। सच इज द पास टाइम ऑफ द अवधूत, ऐसे ऐसे लीला करते हैं ये अवधूत। हियरिंग द ब्राह्मणा's prayers, everyone was struck with wonder. They all offered him respects. The Brahman said, "O Lord, now I take your leave forever. I don't want to keep this body anymore. Since I was envious of you, I should end my life by jumping in the Ganges as atonement." Hearing the Brahmana's truthful words, the Lord and all the devotees were very pleased. बस इतना होने के बाद वो बोले कि क्या कहते हैं, मैंने ये शरीर जो है ऐसा व्यर्थ गवा दिया एकदम। हाँ, इस शरीर में रहते हुए मैंने आपसे जो है ईर्ष्या भाव रखा नित्यानंद प्रभु से। हाँ, और मैं जीने के लायक नहीं हूँ, मैं ये शरीर छोड़ना चाहता हूँ। मैं अब आपकी आज्ञा चाहता हूँ, मैं जाकर के ये शरीर छोड़ दूंगा, मुझे पश्चाताप करना है, मैं गंगा जी में जाकर के डूब करके ये शरीर छोड़ दूंगा, मुझे और ये शरीर में नहीं रहना है, ऐसा करके। द लॉर्ड सेड, ओ ब्राह्मण। सर ये सुनकर के सभी वैष्णव और नित्यानंद प्रभु अच्छा लगा उनको, मतलब इतना कोई पश्चाताप कर रहा है तो पिघल ही जाएंगे। हाँ, तो द लॉर्ड सेड, ओ ब्राह्मण, यू आर इंडीड फॉर्चुनेट. You are a staunch devotee of Krishna birth after birth. Otherwise, why did he bestow mercy on you like this? Who can experience such a wonderful influence except a devotee?
हाँ, नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, तुम तो जन्मों जन्मों से कृष्णदास हो। हाँ, तुम जन्मों जन्मों से कृष्ण के भक्त हो, और वरना कैसे हो सकता है कि किसी को ऐसी कृपा मिल जाए। हाँ, कौन है इतनी कृपा, कौन इतना जो है आनंद फील कर सकता है अपनी लाइफ में? पहले से कृष्ण भक्त होगा तभी कर सकता है, ना नहीं कर सकता। हाँ, सो लॉर्ड श्री चैतन्य has incarnated to deliver all the fallen souls. There is no doubt about it. हाँ, महाप्रभु जो है प्रकट हुए हैं सभी पतितों का उद्धार करने के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। Listen, O Brahman, I'll take all your sinful reactions, but you must not sin again. बोले कि मैं तुम्हारे सारे पाप के रिएक्शन जो है वो लेने के लिए रेडी हूँ, बशर्ते तुम जो है वो वापस रिपीट नहीं करोगे, वापस रिपीट नहीं करोगे। From now on, do not steal, plunder or do violence to anyone. Lead a pious life, always chanting the holy names of Hari. हाँ, तो आज के बाद कभी चोरी डाका ये वो कुछ नहीं करना है, चोरी चकारी, अच्छे से रहो जेंटलमैन की तरह, हरि नाम लो। हाँ, और जो है बस भगवान का नाम लो। Then you will then be able to deliver others. बस इतना करोगे, खुद का छोड़ो, तुम दूसरों को भी उद्धार कर दोगे, दूसरों को उद्धार करने के लायक बन जाओ, काबिल बन जाओगे। Gather all the thieves and plunderers together and preach to them to lead a pious life. सारे चोर डाकू चक्के जितने भी है तुम्हारे अंडर में, उन सबको इकट्ठा करो और करके उन सबको प्रचार करो। हाँ, कृष्ण नाम का प्रचार करो, कृष्ण नाम फैलाओ। हाँ, और उन सबको शुद्ध कर दो। अकेले शुद्ध नहीं होना है, सबको लेकर के शुद्ध होना है। ये हमारा फिलॉसफी है। एक संप्रदाय के ही एक ब्रांच है हमारे गौड़ीय वैष्णव के, नित्यानंद परिवार ऐसे है, जैसे गौड़ीय मठ है हमारा, वैसे ही एक नित्यानंद परिवार है, एक अद्वैत परिवार ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन मोस्टली देखा जाता है अद्वैत परिवार, नित्यानंद परिवार, ये जो है ये भजनानंदी है, सारे के सारे भजनानंदी होते हैं। ये एक बहुत फेमस है, क्या नाम है उनका, माता जी हैं, चित्रलेखा माता जी, नाम सुना होगा सभी ने, है ना। चित्रलेखा माता जी भागवत कथा वगैरह करते हैं। वो उनका तिलक एक हद तक हमारे जैसा लगता है, हाँ, एक हद तक हमारे जैसा लगता है उनका तिलक, लेकिन नहीं, वो थोड़ा सा उसमें तिलक तिलक का भेद होता है बस। नित्यानंद परिवार, अद्वैत परिवार, हमारा ये थोड़ा तिलक का भेद होता है ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो वो नित्यानंद परिवार से ही है, लेकिन मतलब संप्रदाय के हिसाब से वो नित्यानंद परिवार से है। लेकिन दिक्कत क्या है कि नित्यानंद परिवार, अद्वैत परिवार इत्यादि जो है वो भजनानंदी है, केवल भजन, केवल भजनानंदी है। हाँ ठीक है, कुछ भजनानंदी हो, समझ में आता है, लेकिन वो केवल भजनानंदी ही है। नित्यानंद प्रभु का, अद्वैत आचार्य का ये भाव नहीं था। नित्यानंद प्रभु का भाव था प्रचार का। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य का जो मेन मिशन है वो प्रभुपाद ने कैरी फॉरवर्ड किया है। बाकी और हो सकता है कुछ कुछ ऐसे होते हैं अन्य परिवार वाले जो इस्कॉन के ऊपर उंगली उठाते हैं, इस्कॉन ऐसा, इस्कॉन वैसा, लेकिन नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य महाप्रभु का जो मिशन है ना, उसको इस्कॉन ने आगे बढ़ाया है। भजनानंदी बनकर के आप अकेले जाकर के भजन करो, ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन वो नित्यानंद प्रभु का मूड नहीं है। नित्यानंद प्रभु का भाव है सभी को प्रचार करना, हाँ, प्रचार सार है। हाँ, ये बुक है प्रभुपाद का, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। सारे चैतन्य चरितामृत से, मोस्टली चैतन्य चरितामृत से जो है कोट कर रखा है बहुत सारे श्लोकों को, और बताया, उनको एक्सप्लेन किया है कि क्यों प्रचार करना जरूरी है। और कोई चैतन्य चरितामृत का आदि लीला केवल पढ़ ले अच्छे से, हाँ, और मध्य लीला भी, तो इतना एकदम प्रचार के लिए वो पागल हो जाएगा, प्रचार करना। स्पेशली मैं बताऊं, चैतन्य चरितामृत का
आदि लीला चैप्टर 9 और चैप्टर 7 आदि लीला का 7 और 9, ये अगर कोई पढ़ ले उसमें प्रचार करने का जो है अपने आप उत्साह आ जाएगा। हाँ, सो प्रभुपाद ने जो है ये प्रीचिंग मिशन को आगे बढ़ाया है महाप्रभु का। तो इधर नित्यानंद प्रभु जो है यही कह रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट था कि उसने बोला कि मैं आपसे एनवियस था। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जो गुरुजन है उनसे या उच्च वैष्णव लोग हैं उनसे हम जो है ईर्ष्या का भाव डेवलप हो जाता है। आचार्य माम विजानिया नाव मन्येत करहिचित। हाँ, कि कृष्ण कहते हैं उद्धव जी को भागवतम के अंदर कि आचार्य जो है, हाँ, जो आचरण से अपने जो है भागवत धर्म का प्रचार कर रहा है। आप प्रभुपाद को देखोगे, प्रभुपाद बोलते कम थे, उनके जो लाइव एग्जांपल्स हैं, उन्होंने जो काम किए हैं वो ज्यादा फेमस है। प्रभुपाद ने आचार से ज्यादा सिखा है, बोलने से ज्यादा प्रभुपाद आचार से ज्यादा सिखा। आचार खाने वाला नहीं, आचार जो मतलब अपने आचरण से ज्यादा सिखाया है प्रभुपाद ने। आचरण ज्यादा जरूरी है बोलने से। तो क्या कहते हैं, सो कई बार जो है ईर्ष्या भाव डेवलप हो जाता है, या यूं कहो सिंपल वर्ड्स में कहा, ईर्ष्या इतना अच्छे से नहीं होएगा है ना कि भाई एकदम गुरु से ईर्ष्या करें, नहीं, इतना अच्छे से नहीं, तो पकड़ में आ जाएगा ना, हम बोले अरे मेरे में ईर्ष्या, नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो छुप करके आता है ना। कैसे छुप करके आता है? वो मर्त्य बुद्धि, गुरु के अंदर मर्त्य बुद्धि रखने से। गुरु भी साधारण व्यक्ति है, गुरु भी नॉर्मल जीव है, नॉर्मल भक्त है कोई, हाँ, इंसान है, नॉर्मल कोई इंसान है, ये सोचना ये भी जो है अपराध है, गुरु के प्रति अपराध है। हाँ, और ये जो है क्या कहते हैं, मतलब स्पेशली इसलिए ना गुरु जो है हर शिष्य को अपने पास नहीं रखते। हाँ, हर शिष्य को अपने पास रखेंगे गड़बड़ हो जाएंगे। बाकी छोड़ो, कोई बोले नहीं मैं तो इस सब से फ्री हूँ, मेरे को तो ये आती नहीं है, ये मर्त्य बुद्धि गुरु के अंदर, ना बाबा, साक्षात भगवान के साथ रहने वाले काल कृष्णदास, हाँ, वो भगवान के सेक्रेटरी थे, फिर भी उनका फॉल डाउन हो गया। क्यों? भगवान में मर्त्य बुद्धि। एक थे, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, क्या नाम था, मैं भूल रहा हूँ। वो जो है क्या कहते हैं, वो भी महाप्रभु के सेक्रेटरी थे नीलाचल में। तो नीलाचल में एक विधवा थी और उनका एक छोटा सा बच्चा था। तो महाप्रभु जो है वो बच्चे को बहुत लाड़ करते थे, बहुत अच्छे से जो है उससे प्यार करते थे और उसको जो है पुचकारते थे और ऐसा करके। तो वो जो व्यक्ति, वो जो थे महाप्रभु के सेक्रेटरी है ना, वो बोले कि महाप्रभु आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आप जो है क्या कहते हैं, लोगों को लगेगा कि आपका इसकी माता के साथ कुछ है मैटर, ऐसा करके, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो महाप्रभु समझ गए, बोले ये गुरु के अंदर दोष निकाल रहा है। हाँ, गुरु के अंदर मर्त्य बुद्धि रख रहा है, तुम यहाँ मत रुको, तुम जाओ, तुम नवद्वीप जाओ, बंगाल जाओ, प्रचार करो, जाओ, यहाँ नहीं रुकना है, गुरु के पास नहीं रुकना। इसलिए गुरु के पास जो उनके सेक्रेटरी वगैरह रहते हैं और अभी तक हैं भक्ति के अंदर, समझना चाहिए बहुत हाई लेवल भक्त है ना, वो कोई नॉर्मल भक्त नहीं है, बहुत हाई लेवल भक्त है, जो इतना उच्च स्तर पर जो है रह करके जो है अपना सेवा कर रहे हैं। श्रील राधानाथ स्वामी महाराज कथा कर रहे थे, वो बता रहे थे नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में। तो वो बताते हैं कि जब नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी का सेवा कर रहे थे, हाँ, वो चाहते थे कि मेरे को शिष्य के रूप में एक्सेप्ट कर ले। वो बोले नहीं, मैं तो भजनानंदी हूँ, मैं कोई शिष्य बनाऊंगा नहीं। ऐसा करके तो उन्होंने जो है छुप करके उनका सेवा करना शुरू किया ना। क्या सेवा? जहाँ पर वो मल त्यागने जाते थे, लोकनाथ गोस्वामी जहाँ पे मल त्यागने जाते थे, उस जगह का वो मल त्याग देते थे और चले आते थे। तो फिर जो है नरोत्तम दास ठाकुर वो मल उठा करके जो है उसको जगह को साफ करते थे। अच्छा, तो श्री राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं आगे जो है नेक्स्ट, वो देखे यार बहुत दिन हो गए, क्या हो रहा है, ये जगह साफ कौन कर रहा है ना।
और ये नरोत्तम दास ठाकुर राजा के बेटे थे, प्रिंस थे ऐसा करके। तो इस ये भी कारण था कि उनको लग रहा था लोकनाथ गोस्वामी के नहीं ये टिक नहीं पाएगा, फिर राजा का बेटा है ना। तो क्या कहते हैं, एक दिन वो छुप करके देखा वो राजा का बेटा, वो राजकुमार नरोत्तम दास ठाकुर, राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं ऐसे उस जगह को साफ कर रहे थे, अपने गुरु का मल जो है वो ऐसे उठा रहे थे, इतना अच्छे से भाव के साथ वो साफ कर रहे थे जैसे मानो भगवान का ऑल्टर साफ कर रहे हैं, इतना रिस्पेक्ट के साथ वो साफ कर रहे थे। ये देख करके फिर लोकनाथ गोस्वामी ने उनको एक्सेप्ट किया, ऐसे एक्सेप्ट किया नरोत्तम दास ठाकुर। ईश्वरपुरी पाद, कहीं कहीं आचार्य बताते हैं कि ईश्वरपुरी को चैतन्य महाप्रभु ने अपना गुरु क्यों एक्सेप्ट किया, ना केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने माधवेंद्रपुरी का अंत समय में जो है एकदम जब उनका शरीर चलना फिरना बंद हो गया था, उस समय में माधवेंद्रपुरी का जो है मल मूत्र इत्यादि साफ किया था और बहुत हम्बल होकर के उनका सेवा किया था, इसलिए ईश्वरपुरी को जो है महाप्रभु ने अपने गुरु के रूप में एक्सेप्ट किया। तो जो है गुरु के अंदर मर्त्य बुद्धि रहेगा, है ना। तो एक एग्जांपल हमने देखा महाप्रभु के साथ का जो थे, है ना, गुरु में मर्त्य बुद्धि, महाप्रभु उनके लिए गुरु है ना, तो गुरु में मर्त्य बुद्धि रखा, उनका फॉल डाउन हो गया। काल कृष्णदास और एक और थे भक्त, उनका नाम भूल, ठीक है। और दूसरे इधर हमने देखा जिन्होंने मर्त्य बुद्धि नहीं रखा, हाँ, हमारे नरोत्तम दास ठाकुर और ईश्वरपुरी, उन्होंने मर्त्य बुद्धि नहीं रखा और क्या कहते हैं ग्रो करे भक्ति के अंदर, इतना ग्रो करे भगवान के साक्षात पार्षद बने। सो क्या कहते हैं गुरु के अंदर मर्त्य बुद्धि नहीं रखना। तो इसलिए जो है ये पश्चाताप इतना ज्यादा इसलिए कर रहे थे कि मैं शरीर छोड़ दूं और ऐसा ये वो, क्योंकि इन्हें पता था मैं क्या भूल किया है। तो नित्यानंद प्रभु बोले तुम प्रचार, तुम ये सब मत सोचो, हरिनाम लो और प्रचार करो हरिनाम का। Lord Nityananda then took off his garland and happily put it on the Brahman. नित्यानंद प्रभु ने अपना जो माला था, वो माला निकाल करके ऐसे इतना खुशी से वो डाकू था उसके गले में डाला और सब लोग जय जय ऐसे चिल्लाने लग गए। हाँ, और वो ब्राह्मण को जो है नित्यानंद प्रभु ने इस तरह से उद्धार कर दिया। He caught hold of Nityanand Prabhu's feet and with flattering voice began to pray, "O my Lord Nityananda, Savior of the fallen, please give this sinner shelter at your lotus feet. I dared to envy you. I am so sinful. What is my destiny?" वो जो है नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ करके रोने लग गया, बोले कि नित्यानंद प्रभु मैं बहुत ज्यादा पापी व्यक्ति हूँ, हाँ, प्लीज मेरे को जो है अपने चरण कमलों के अंदर जो है शरण दे दो। और मैंने जो है आपके प्रति जो है ईर्ष्या भाव डेवलप किया था, मैं आपके प्रति मर्त्य बुद्धि रख रहा था, हाँ, मैं जो है आपके प्रति अपराध करे मैंने इतने, बहुत ज्यादा पापी हूँ मैं और मेरा क्या गति होएगा, तो मेरे को प्लीज अपने चरणों में शरण दे दो। The ocean of mercy Lord Nityananda put his lotus feet on the head of the Brahmana. नित्यानंद प्रभु ने उसी वक्त अपना चरण कमल उठाया और उठा कर के जो है वो जो ब्राह्मण था उसके सर के ऊपर ऐसे रख दिया। और having Nityananda's merciful lotus feet on his head nullified all his offenses. जितने उसने आज तक अपराध किए थे बस उसी टाइम जल भुन करके राख हो गए, उसी टाइम उसके सारे अपराध माफ हो गए। Later this Brahmana convinced many thieves and plunderers to take shelter of Sri Chaitanya's lotus feet. बाद में नित्यानंद प्रभु कृपा से ये प्रचारक बन गया और प्रचार करके जो इसने बहुत सारे चोर डाकू जो थे अपने जैसे ही, उन सब को प्रचार करके इसने जो है महाप्रभु की भक्ति में लगाया। They gave up all sins like stealing, plundering and violence. सभी टाइप के जो पाप थे, चोरी डाका लूट मार ये वो सब छोड़ दिया उन्होंने। They began to behave like saintly persons.
All of them chanted the names of Hari millions of times. They became expert in Vishnu Bhakti and became mad in prema, always singing the glories of Krishna. Such was the causeless mercy of Lord Nityananda. तो वो जो है उसने ये चेन रिएक्शन चला, नित्यानंद प्रभु ने इसके ऊपर कृपा करी, इसने जो जब प्रचार किया तो जितनों को प्रचार किया सब लाखों लाखों नाम ले, 1 लाख नाम मतलब 64 माला, लाखों नाम कह रहे हैं यहाँ पे मतलब आराम से 2 लाख 3 लाख 128 माला समथिंग ऐसे तो करते होंगे आराम से भज नित्यानंद भजन तरु कंदम निरवधि। नित्यानंद प्रभु कहा जाता है भजन का कंद, कंद मतलब जड़, भजन का जो पेड़ है, अगर भजन को एक पेड़ से कंपेयर करें तो उसका जड़ है नित्यानंद प्रभु। तो इतना ऐसा चेन रिएक्शन हुआ, कृपा करी नित्यानंद प्रभु ने कि सारे चोर डाकू ये वो जो भी थे वो सब लाखों लाखों हरिनाम लेने लग गए, सब शुद्ध हो गए, सब साधु जैसे रहने लग गए। सब साधु बन गए, सब एक्सपर्ट बन गए विष्णु भक्ति में। और सब प्रेम में डूब गए और कृष्ण का गुणगान करने लगे। प्रचार, और वो आगे प्रचार करने लगे। कोई भी अगर प्रचार कर रहा है, उसके अंदर थोड़ी सी भी ऐसी क्षमता है कि वो किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है तो समझना चाहिए उसके ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा है। In other incarnations, the Lord did not give such prem, but Lord Nityananda convinced everyone to take up Krishna consciousness. He helped them reach the lotus feet of Lord Chaitanya. The Brahman, who at one time rejected Nityananda Swarup, now preached to his thief and plunderer friends to accept Nityananda. The symptoms of prema, such as shedding tears, shivering and standing the hair on end, which are eagerly desired by the great mystic yogis, were easily achieved by none other than common thieves and plunderers. So, ये जो कृष्ण प्रेम है, दुर्लभ कृष्ण प्रेम, ये उन चोर डाकुओं को मिल गया और वो जो है प्रचार करने, वो ब्राह्मण, वो डाकू जो कि नित्यानंद प्रभु से पहले ईर्ष्या कर रहा था, नित्यानंद प्रभु को नहीं स्वीकार कर रहा था, वो अब इतना चेंज हो गया, वो प्रचार कर रहा है कि नित्यानंद प्रभु की शरण में जाओ, नित्यानंद प्रभु का भजन करो, नित्यानंद प्रभु की कृपा मांगो। और ये जो अष्ट सात्विक विकार जो कि योगी ऋषि लोग भी जो है लालायित रहते हैं जिसके लिए, वो इन सब के अंदर प्रकट होने लगा, अष्ट सात्विक विकार। This is the exhibition of the wonderful prowess of Nityananda Swarup. Oh brothers, please worship the lotus feet of Nityananda. Only by his mercy can one attain the lotus feet of Gauranga. ये जो है नित्यानंद प्रभु का जो अद्भुत तेज है उसका प्रदर्शन है, ये छोटा सा नमूना। तो वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं फाइनली, ओ भाई, ओ ब्रदर्स, प्लीज वर्शिप द लोटस फीट ऑफ नित्यानंद, प्लीज नित्यानंद प्रभु के चरणों की शरण लो। और ओनली बाय हिज मर्सी कैन वन अटेन द लोटस फीट ऑफ गौरांग, केवल उनकी कृपा मात्र से कोई गौरांग महाप्रभु के चरण कमल पा सकता है। एनीवन who hears the mercy of Lord Nityananda will no doubt achieve the association of Gaur Chandra. One who hears with attention of the deliverance of these thieves will certainly meet Nityananda and Sri Chaitanya. One who happily sings the glories of Nityananda Swarup will float in the ocean of transcendental bliss. कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति जो नित्यानंद प्रभु के ये जो कृपा के जैसी जो लीलाएं हैं इनको सुनता है, कृपा वाली जो लीलाएं हैं इनको सुनता है, नो डाउट वो श्री गौर सुंदर का डायरेक्ट एसोसिएशन प्राप्त करेगा। और आगे कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति जो अटेंशन के साथ, अटेंटिवली ये इन चोरों का जो है उद्धार का जो लीला है नित्यानंद प्रभु का,
इसको सुनता है, हाँ, will certainly meet नित्यानंद and श्री चैतन्य। हरि बोल। हाँ, वो गारंटीड नित्यानंद और चैतन्य से मिलेगा, फेस टू फेस मिलेगा, जो कोई भी इन लीलाओं को अटेंटिवली सुना है। और one who happily sings the glories of Nityananda Swarup will float in the ocean of transcendental bliss। जो कोई भी इन लीलाओं का गान करता है वो दिव्य प्रेम के अंदर जो है तैरेगा। Float in the ocean of transcendental bliss, accepting Sri Chaitanya and Nityananda Prabhu as my life and soul, I, Vrindavan Das, sing the glories of their lotus feet। श्रीमान प्रेम प्रदाता नित्यानंद प्रभु की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।